नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को हम पहली जानकारी के साथ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के द्वारा हाल ही में जारी 2024 विशेष 301 रिपोर्ट में भारत खुद को बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के लिए प्राथमिकता निगरानी सूची में पाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, एक तो करंट अफेयर्स भी और यहाँ का जो वाक्य है इसको भी समझिए। हाल ही में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के द्वारा जो है एक विशेष रिपोर्ट जारी की गई है ना, जिसमें बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन में देशों के नाम है ना, उनमें उनके लिए प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत का भी नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक वाक्य जोड़ा है, इसको आप समझिएगा। ठीक है, जो हमने लिखा अभी बताया, यह निर्णय भारत द्वारा आईपी सुरक्षा मुद्दों, मतलब वही आईपी का ऊपर लिखा हुआ है, आईपी सुरक्षा मुद्दों से निपटने के संबंध में चल रही चिंताओं के बीच आया है। बहुत हॉट टॉपिक है, आगे भी आने वाला है, इसीलिए ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने भारत के जैम एंड ज्वेलरी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर घोषित किया है, क्योंकि इसे वित्त मंत्रालय से अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर का दर्जा प्राप्त हुआ है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर का दर्जा हाल ही में वित्त मंत्रालय से जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है इसको मिल गया है। काफ़ी अच्छी बात है। यह दर्जा जिसे पहले नकारा गया था, पहले इसको मना कर दिया गया था, अब निर्यात आयात प्रक्रियाओं को आसान बनाता है, कार्गो जारी करने के समय को कम करता है और बैंक गारंटी को 50% तक कम करता है, जिसका लक्ष्य व्यापार में आसानी को बढ़ाना है। इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। शेनज़ोउ 18 मिशन ने शेनज़ोउ 18 अंतरिक्ष यान पर सवार 3 सदस्यीय दल का सफल प्रक्षेपण देखा गया। ठीक है, ज़रूरी है ये, थोड़ा सा आप पढ़िएगा, है ना, प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखिएगा। मिशन का उद्देश्य तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से मिलना है ना, जो चीन के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में से एक और मील का पत्थर होने वाला है। आपको पता होगा चीन भी अंतरिक्ष अन्वेषण में अपना एक विशेष योगदान रखता है पूरे विश्व में, और कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ रहा है। उसी में एक और मील का पत्थर जोड़ने वाला है, जो कि रहने वाला है 3 सदस्यीय दल का सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष यान पर। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इसने आगामी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह को एक राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। राजदूत मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी देख सकते हैं इसको, है ना। T20 क्रिकेट के लिए बहुप्रतीक्षित वैश्विक आयोजन शुरू होने में केवल 36 दिन शेष है। अब 36 कह रहे हैं, और भी आप समझ सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट तो होगा नहीं कि 36 ही है 35 ही है, लेकिन हाँ फिर भी आप ध्यान रखिए, दिग्गज युवराज सिंह को जो है राजदूत नियुक्त किया गया है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी इतना अगर आप याद रखेंगे तो पर्याप्त जानकारी आपके पास होने वाली है। इसके अलावा और भी लोगों को जो बना चुके हैं पहले भी, वो जानकारी हम दे चुके हैं, आपको देखना चाहिए, और अगर आप चाहें तो और जानकारी भी ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। केरल में अदानी समूह के विझमजम पोर्ट को भारत के उद्घाटन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। यह पदनाम महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्गो को बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, जो भारत के विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य में योगदान देता है। ये यहाँ पे एक आप टर्म समझिए, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो भारत का एकमात्र समझिए, पहला समझिए ऐसा पोर्ट है ना। यह पदनाम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो ये पोर्ट रहते हैं, ये कार्गो को बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, जाहिर तौर पर अब वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपोर्ट्स में भी एंड डेफिनेटली इम्पोर्ट्स में भी, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ऐसे कई सारी जानकारियाँ होती हैं जिसमें आपको खुद से ढूंढ करके निकालना है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो भी ये एक काफ़ी ज़रूरी रहने वाला है कि आप किस प्रकार इसको करें। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी जानकारी से रिलेटेड, कभी भी किसी भी वक्त आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए जो है काफ़ी सारी सुविधाएं हमारे पास। कोई भी आपको समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।